इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर बागी विधायकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें, आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी शिंदे गुट को। ये बड़ी राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अब भी महाराष्ट्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गिरह जारी है। बागी विधायकों की योग्यता पर अब सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को ये बड़ी राहत मिली। तो महाराष्ट्र मामले पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी जिन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन खबर आई कि आज, क्योंकि 11 जुलाई को जिससे पहले जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 11 तारीख को यानी आज ही सुनवाई होगी, लेकिन आज ये पूरे मामले लिस्टेड नहीं थे। जिसके बाद अब जो खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, शिंदे गुट को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। ये पूरा जो मामला था जिसमें शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों की योग्यता पर जो सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और उसको अभी फिलहाल कोर्ट ने टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को फौरी तौर पर बड़ी राहत दिखती हुई बागी विधायकों की योग्यता पर सुनवाई फिलहाल टाली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आपको बता दें, शिवसेना लगातार कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रही थी उस वक्त जब 16 बागी विधायकों के निलंबन को लेकर कोर्ट पहुंची थी शिवसेना, जिसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी था। उस पूरे मामले पर सुनवाई टाली गई थी और आज 11 तारीख को समय दिया गया था जब सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, बागी विधायकों की योग्यता पर जो सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई को टाल दिया गया है। तो फौरी तौर पर अभी शिंदे गुट को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सीजेआई ने कहा कि बेंच गठित करने में वक्त लगेगा और उसके बाद ही आगे सुनवाई होगी। बागी विधायकों की योग्यता पर सुनवाई टली और इसी के साथ साथ 3 से ज्यादा याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई थी शिवसेना की तरफ से। विधायकों पर अभी फैसला न ले स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भी कह दिया गया है। तो बागी विधायकों की योग्यता पर सुनवाई टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी फैसला ना ले स्पीकर, अभी कोई कार्रवाई इन विधायकों के खिलाफ ना की जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आता है। अयोग्यता को लेकर 3 याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर आज सुनवाई होनी थी। हालांकि अब ये सुनवाई टल गई है, यानी कि और अब समय मिल गया है सुप्रीम कोर्ट को भी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि स्पीकर अभी इन बागी विधायकों पर अयोग्यता को लेकर कोई फैसला न ले। तो आपको बता दें, ये पूरा विवाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्थिति शुरू हुई, जो विधायक थे वो नाराज होकर चले गए थे, जिसके बाद शिवसेना ने 16 बागी विधायकों के लिए, उनके निलंबन के लिए बाकायदा यहां पर याचिका दाखिल की थी। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। यानी कोर्ट ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि विधायकों पर अभी कोई फैसला ना हो। संजय जी हाँ, फैसले की तो नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि फिलहाल कोई सुनवाई ना की जाए। स्पीकर से कह दीजिए कि वो कोई सुनवाई ना करे। और स्पीकर की तरफ से, गवर्नर की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हालांकि मैं गवर्नर की तरफ से हूं, लेकिन आपने जो जिम्मेदारी दी है माननीय कोर्ट ने, मैं उसे निभाऊंगा और मैं उन्हें पर्सनली इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यानी कुल मिलाकर दोनों ही गुट के विधायकों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि उन्हें कल तक जवाब देना था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि वो कल तक इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं तो बाद में वो काम करते हैं। ठीक है, आवाज ठीक से साफ नहीं आ रही है अभी, लेकिन फिलहाल आपको ये बड़ी खबर बता दें कि विधायकों पर फैसला ना लिया जाए स्पीकर की ओर से। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अभी बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये शिंदे गुट और उनके तमाम बागी विधायकों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि और दिन अब उन्हें मिल जाएंगे। बागी विधायकों की योग्यता पर अब सुनवाई टल गई है। आज वो दिन यानी कि 11 जुलाई जब ये सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित की जाएगी, जिसके लिए वक्त लगेगा। ऐसे में जब तक फैसला नहीं आता है तब तक विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर भी कोई फैसला नहीं ले सकेंगे। तो सबकी नजरें टिकी हुई थी इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कि आखिरकार
बागियों पर क्या फैसला लिया जाता है, उनकी योग्यता को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी उसको लेकर क्या कहा जाता है। लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है, इसके लिए और अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार अयोग्यता है या फिर नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। हालांकि सरकार गठित हो चुकी है महाराष्ट्र में, शिंदे सीएम बन चुके हैं, लेकिन इस बीच अभी भी उनके साथ जो शिवसेना के बागी विधायक शामिल हुए थे उन पर सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा क्योंकि अब बेंच गठित की जाएगी, इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार जल्दी से आपको फिर बता दें, महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। बागी विधायकों पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक की बात कही गई है, यानी इस पर कोई सुनवाई आगे ना हो, ये बात कोर्ट की तरफ से कही गई। आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच गठित होगी जिसमें वक्त लगेगा और उसके लिए ही अभी ये फिलहाल सुनवाई जो है उसको टाला गया। आपको बता दें ये पूरा मामला जहां पर शिवसेना की तरफ से ये 16 बागियों को अयोग करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल इसको टाला गया है। संजय जरा बताइए कोर्ट की तरफ से आज क्या क्या बातें कही गई हैं और क्यों आज सुनवाई टाली गई, ये जो बेंच बनाने की बात हो रही है इसको लेकर क्या जानकारी? कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि जब तक हमारा अगला आदेश न हो स्पीकर से कह दिया जाए कि वो विधायकों के खिलाफ विधायकों की सुनवाई अभी ना करें, उसे स्थगित रखा जाए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हालांकि वो गवर्नर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए हैं, लेकिन क्योंकि माननीय कोर्ट का आदेश है तो वो इस मामले में पर्सनली उन्हें सूचना दे देंगे स्पीकर को। तो ऐसा माना जा रहा है, मतलब कोर्ट का संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दोनों गुटों पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हालांकि जब महाराष्ट्र में सरकार का गठन हुआ था तब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। संजय फिर से जुड़ गए हैं। संजय अपनी बात पूरी कीजिए। आके चेक नहीं कराया था क्या? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि दोनों तरफ के विधायकों को फिलहाल राहत होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें अगले 24 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करना था, कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा गया मेंशनिंग के समय कि उन्हें कल जवाब दाखिल करना है, इसलिए वो अदालत से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले की आज ही सुनवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने साफ कहा कि स्पीकर को यह कह दिया जाए कि फिलहाल सुनवाई स्थगित रखें जब तक हम इस मामले में बेंच गठित कर दें। ये मामला कोर्ट में जब तक इस पर फैसला ना हो जाए अयोग्यता को लेकर, तब तक, और कौन सा अयोग्यता का मामला पहले तय होगा ये भी सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि विधायकों ने जो शिंदे गुट के विधायक हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर को अयोग्य घोषित ठहराने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी और डिप्टी स्पीकर ने इनके 16 विधायकों को पहले लपेटा था। इसके बाद जो नए स्पीकर बने हैं उन्होंने शिवसेना के बाकी विधायक, उनके पास शिकायत गई कि शिवसेना के जो सत्तारूढ़ दल है शिंदे ग्रुप है, उसने ये शिकायत की है कि वो बाकी विधायक जो ठाकरे ग्रुप के हैं उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया, लिहाजा उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में दोनों ग्रुप के खिलाफ अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि आगे कैसे सुनवाई होनी है, क्या होना है, यह भी तय होना है। बेंच कौन सी होगी, बहुत सारी चीजें भी भविष्य के गर्त में हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। क्या चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ही इस मामले को सुनेगी या चीफ जस्टिस इसके लिए कोई दूसरी बेंच का या विशेष बेंच का गठन करते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल संजय ये कह सकते हैं कि शिंदे गुट को फौरी तौर पर राहत मिली है। जब तक बेंच गठित होता है उसके बाद सुनवाई शुरू होगी, तो फौरी तौर पर उन्हें अभी फिलहाल राहत। जी हां, फौरी तौर पर दोनों ही ग्रुप के विधायकों को राहत मिल गई है, चूंकि ये ऐसा यूनिक मामला है कि सत्ता में भी शिवसेना है और विपक्ष में भी शिवसेना है। तो ऐसे में दोनों ग्रुप के लोगों में किसका वर्चस्व होगा। अब ये बात अलग है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला ठंडा पड़ा है, यानी ठंडे बस्ते में गया है, अब जब बेंच गठित होगी, फिर सुनवाई होगी, फिर फैसला रिजर्व होगा, फिर क्या होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये मामला निर्वाचन आयोग के सामने जाए कि पार्टी पर वर्चस्व किसका, पार्टी का निशान, विधान और प्रधान किसका होगा, ये बात दिलचस्प होगी। हालांकि ठाकरे ग्रुप ने साफ कह दिया है कि इतना आसान नहीं होगा तीर कमान हासिल करना, क्योंकि पार्टी का संविधान उनके साथ है और संविधान के मुताबिक कोई भी विद्रोही दल
जब तक अध्यक्ष की अनुमति ना हो, तब तक या अध्यक्ष की मंशा ना हो, तब तक वो पार्टी का निशान, विधान और प्रधान नहीं कोई ले नहीं सकता।